गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। मैं विवेक सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल करेंट मिरर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एंशिएंट हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर वैदिक पीरियड का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपनी लास्ट क्लास में एनालिसिस कर दिया है। अगर किसी ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकता है। और आज मैं वैदिक पीरियड के पार्ट सेकंड का डिटेल में एनालिसिस करूंगा। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में। बात करते हैं इस वेद का मतलब ऋग्वेद की बात कर रहे हैं हम। तो ऋग्वेद में केवल हिमालय पर्वत तथा उसकी एक चोटी मूंजव्रत का उल्लेख हुआ है। तो ये वह पॉइंट है कि ऋग्वेद में केवल एक ही पर्वत का उल्लेख किया गया, वो है हिमालय, और उसकी एक चोटी का वर्णन किया गया जिसका नाम है मूंजव्रत। तो आप याद रखेंगे कि हिमालय पर ऋग्वेद में हिमालय पर्वत का उल्लेख किया गया है, उससे एक महत्वपूर्ण चोटी मूंजव्रत का भी उल्लेख है। कहते हैं कि वैदिक काल के जो लोग थे वो इस मूंजव्रत चोटी से सोमरस प्राप्त करते थे, जो कि उनका पेय पदार्थ था, और ये वनस्पति से बनाया जाता था। आप ये भी याद रखेंगे। तो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि ऋग्वेद में हिमालय पर्वत का और उसकी एक विशेष चोटी मूंजव्रत का उल्लेख है, जहाँ से वैदिक काल के जो लोग थे वो सोमरस प्राप्त करते थे। सोमरस क्या है? तो ये वनस्पति से बनाया जाने वाला एक पेय पदार्थ है। जैसे आजकल के लोग मदिरा पीते थे, वैसे वैदिक काल के लोग सोमरस का सेवन करते थे। आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट कहता है आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता था तथा जिसे कुलप कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्यों का समाज जो था वो पितृ प्रधान था। जबकि जब मैंने इंडस सिविलाइजेशन का डिटेल में एनालिसिस किया था तो मैंने बताया था कि इंडस सिविलाइजेशन का जो समाज था वो मातृ प्रधान था, यानी कि मातृ सत्तात्मक था, और जो आर्यों का समाज था वो पितृ सत्तात्मक है। तो आप याद रखेंगे, मैंने बताया था कि वहाँ महिलाओं की स्थिति ज़्यादा अच्छी थी और वैदिक काल में पुरुषों की स्थिति थोड़ी अच्छी हो गई थी। तो आपको बता दें कि जो सिंधु सभ्यता थी वो मातृ सत्तात्मक थी, और आर्य सभ्यता की बात करें या वैदिक सभ्यता की बात करें तो वो पितृ सत्तात्मक थी। और इसमें सबसे छोटी इकाई जो थी परिवार की वो कुल थी, और इस परिवार का जो सदस्य होता था वो पिता होता था, यानी जो मुखिया होता था वो पिता होता था, और इसे कुलप कहा जाता था। आप ये याद रखेंगे कि उसे कहा क्या जाता था, कुलप कहा जाता था। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सिंधु सभ्यता जो थी वो मातृ सत्तात्मक थी, और जो आर्यों की सभ्यता थी यानी जो वैदिक सभ्यता थी वो पितृ सत्तात्मक थी, यानी पितृ प्रधान थी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि थर्ड पॉइंट की कह रहा स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी तथा ऋग्वेद में लोपामुद्रा हो गया और घोषा, शिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। तो कह रहे हैं कि स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती, मतलब वैदिक काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। और ऋग्वेद में कुछ स्त्रियां हैं जो प्रसिद्ध रही हैं, जैसे लोपामुद्रा हो गई, घोषा हो गई, शिक्ता, अपाला एवं विश्वास। ये कुछ महत्वपूर्ण विदुषी स्त्रियां हैं जिनका वर्णन मिलता है। विदुषी का मतलब समझते हैं आप? विदुषी उन स्त्रियों को कहते हैं जो विद्वान स्त्रियां होती हैं, उन्हें विदुषी स्त्रियां बोला जाता है। तो इनमें से आप पूरे नाम नहीं तो लेकिन ये तो नाम याद रखें लोपामुद्रा का, जो कि बहुत फेमस हैं, और अपाला और घोषा, ये तीन नाम बहुत फेमस हैं। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, ये ऋग्वेद में वर्णित कुछ विदुषी महिलाएं हैं जिनका ऋग्वेद में वर्णन मिलता है, और उन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, बात कर ले थर्ड पॉइंट की कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आपको बता दें कि हमने सिंधु सभ्यता में बताया था कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे। यानी आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? तो वो लोहा थी। और लोहा कहाँ से मिला था? तो एटा के अतरंजी खेड़ा से में लोहा मिला था। कहाँ से मिला था? एटा के अतरंजी खेड़ा से लोहा मिला था, और इसे श्याम ऐस कहा जाता था, जबकि तांबे को लोहित ऐस कहा जाता था। आप ये भी याद रखेंगे कि जो लोहा था तो उसे श्याम ऐस, और जो तांबा था उसे लोहित ऐस कहा जाता था। और आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मैंने पॉइंट बताया, फिर से डिटेल में बताता हूँ कि ऋग्वेद में काल में हिमालय का वर्णन है। हिमालय की एक प्रसिद्ध चोटी है मूंजव्रत, जिसका वर्णन किया गया है। यहाँ से जो वैदिक काल के लोग थे या निवासी थे वो सोमरस प्राप्त करते थे। सोमरस एक वनस्पति से बनाया जाने वाला एक पेय पदार्थ है, ये याद रखेंगे आप। और जो आर्यों के जो समाज था वो पितृ प्रधान था,
और यानी कि परिवार का जो मुखिया होता था वो पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था, आप ये याद रखेंगे। और स्त्रियों की बात करें तो ऋग्वेद में कुछ प्रसिद्ध विदुषी स्त्रियां हैं, जिसमें लोपामुद्रा हो गई और घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्वास जैसी ये कुछ विदुषी स्त्रियां थी, इनका वर्णन है, जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना भी की है। आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु की बात करेगा तो लोहा आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु। ये लोहा मिलता कहाँ है ये पूछा जाता क्वेश्चन में। ये तो आता ही है कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी, लोहा, लेकिन मोस्टली ये पूछा जाता है कि बताइए वैदिक सभ्यता में लोहा कहाँ से खोजा गया था। तो आपका जवाब होगा एटा अतरंजी खिरा से, और जिसे श्याम अयस्क कहा जाता है और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे बात करते हैं। मनुष्य एवं देवताओं के बीच भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। आपको बता दें मनुष्य और देवता इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन सिस्टम बिठाने का कार्य होता था वो अग्निदेव जी करते थे। मतलब जैसे कि इंद्रदेव को प्रसन्न करना है तो यज्ञ करना है, और यज्ञ करोगे तो आग चाहिए होगी, तो यानी यज्ञदेव क्या थे, ये माध्यम थे। दो व्यक्तियों के बीच जो कम्युनिकेशन सिस्टम बिठाने का कार्य करते थे वो अग्निदेव जी करते थे। तो आपको बता दें तो ये मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले कौन से देवता थे, तो आप याद रखेंगे अग्निदेव थे। आगे बात करें कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदत्री या त्रयी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीन वेद हैं जिनको वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। अब कहने का तात्पर्य ये नहीं कि कोई भी तीन वेद उठा लो और उसमें वेदत्री कह दिया जाएगा, यानी अथर्ववेद जोड़ दो, सामवेद बाहर कर दो, ये वेदत्री है, ऐसा नहीं है। वेदत्री में तीन वेदों का ही वर्णन है, वो जो कि फिक्स्ड हैं, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। मैंने बताया था ऋग्वेद जो कि अध्यात्म और क्या बोलते हैं शिक्षा और ज्ञान इन सबसे संबंधित है, और यजुर्वेद की बात करें तो ये बलि, कर्मकांड और यज्ञ इनसे संबंधित है। सामदेव जो कि संगीत से संबंधित था, सामदेव को संगीत का जनक भी कहा जाता है, भारतीय संगीत का, है ना। तो ये तीन वेद जो थे वो त्रयी थे, इन्हें वेदत्रयी कहा जाता है। और जो अथर्ववेद है, आपको पता है अथर्ववेद में जादू टोना और औषधियाँ, आयुर्वेद, इसका जनक कहा जाता है अथर्ववेद को। तो आगे बढ़ते हैं, गोत्र की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो ऋग्वेद में हुआ था गोत्र शब्द का प्रयोग। गोत्र समझते होंगे आप, जैसे मैंने वर्ड बताया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो हर एक कास्ट में गोत्र होता है। जैसे कि ब्राह्मणों में कश्यप गोत्र होता है, कश्यप गोत्र हो गया, और भरद्वाज गोत्र हो गया, और गौतम गोत्र हो गया। ये सब गोत्र होते हैं जो कि वर्ण व्यवस्था से एक तरीके से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है हमें वो भी ऋग्वेद से मिलता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा पॉइंट थर्ड क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है ऋग्वेद में कपड़े के लिए वस्त्र, वास तथा वसन शब्दों का उल्लेख होता है। ये तीन शब्द थे जो कपड़े के लिए यूज किए जाते थे, वस्त्र, वास तथा वसन। इन तीनों शब्दों का उल्लेख ऋग्वेद में कपड़े के लिए किया जाता है। इस वेद में भिषक को देवताओं का चिकित्सक कहा जाता है। भिषक जो हैं वो इन्हें देवताओं का चिकित्सक कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखेंगे कि ऋग्वेद में देवताओं का चिकित्सक भिषक को बोला जाता है। आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा भी गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि चिकित्सक बताओ कि ऋग्वेद में देवताओं का चिकित्सक किसे कहा जाता है, तो भिषक को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है, तो वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक साहित्य, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक, उसके बाद उपनिषद, ठीक है। ये वैदिक साहित्य का एक सीक्वेंस है। तो पहले शुरुआत में वैदिक साहित्य, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। अब मैं इसको डिटेल में आपको बताता हूँ, चलते हैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं वैदिक साहित्य की। तो ये वैदिक साहित्य है, ये थोड़ा कट गया है ऊपर। तो वैदिक साहित्य की बात करें तो वैदिक युग के बाद बहुत सारे वैदिक साहित्य विकसित किए गए जो संहिताओं से प्रेरित थे, जो स्मृति साहित्य का पालन करते थे। स्मृति परंपरा में महत्वपूर्ण ग्रंथों का निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। आप ऐसे याद रखेंगे सीधे से मोस्टली कि वैदिक साहित्य क्या है, तो वैदिक साहित्य में स्मृति परंपरा में महत्वपूर्ण ग्रंथों को निम्न भागों में बांटा जाता है, निम्न भागों में तोड़ा जाता है। तो कौन से भागों का पहला पार्ट वेदांग, मतलब वैदिक साहित्य में कौन कौन से एक तरीके से ग्रंथ आते हैं। तो पहले बात करते हैं वेदांग की। तो वेदांग की बात करें तो वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। और वो 6 वेदांग कौन से थे, तो एक था शिक्षा था, दूसरा कल्पसूत्र हो गया, शिक्षा हो गया, कल्पसूत्र हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्ता हो गई, छंद हो गया और ज्योतिषी हो गया। ये 6 हमारे वेदांग थे। आप शिक्षा समझ सकते हो, इसमें स्वर विज्ञान ये शिक्षा संबंधी था।
कल्प में रस्म रिवाज, शूल्व सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, ये सब रस्म में आ जाते थे। कल्प वेदांग में आते थे। व्याकरण में ग्रामर सिखाई जाती थी, एक तरीके से ग्रामर आती थी। निरुक्ता में शब्द साधन, मतलब शब्दों का सही प्रयोग कैसे क्या होता है, ये सब बताया जाता था। छंद में मैट्रिक्स हो गया, ज्योतिषी एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है, आप समझ सकते हो उसको। तो बात मेनली ये चीज़ क्या है, ये जरूरी नहीं है आपको याद रखना, मेनली ये याद रखना जरूरी है कि ये जो वेदांग हैं, 6 वेदांग, ये कौन कौन से हैं। तो बात करें 6 वेदांगों की, तो सबसे पहले शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण, निरुक्ता, छंद, ज्योतिष। याद कैसे करेंगे आप सोच रहे होंगे, तो याद करना बहुत ही आसान है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे आप देखिए कि ज्योतिष ने शिक्षा दी। अब शिक्षा कौन देता है आपको, ज्योतिषी देते हैं। ज्योतिषी लोग शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो आप इसको रिलेट कर लीजिए कि ज्योतिष ने शिक्षा दी। अब शिक्षा कहाँ दी, तो कल्प वृक्ष के नीचे दी। कल्प नामक एक वृक्ष होता है, आपको पता है, श्रेष्ठ वृक्ष होता है, और उसी वृक्ष के नीचे हमें ज्योतिष ने शिक्षा दी। 3 याद हो गए। ज्योतिष ने शिक्षा दी, वो भी कहाँ दी, तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके दी। 3 हो गए। अब शिक्षा में तुम्हें क्या दिया, तो शिक्षा में तुम्हें दिया छंद सिखाया तुम्हें, और छंद के सिवा तुम्हें व्याकरण सिखाया, और व्याकरण के अलावा तुम्हें जो सिखाया वो सिखाई निरुक्ता, यानी शब्दों का सही प्रयोग, यानी शब्द साधन सिखाया। तो आप रिलेट कर सकते हैं, तीनों 6 याद हो गए होंगे, आशा करते हैं कि ज्योतिष ने शिक्षा दी। शिक्षा कहाँ दी, तो कल्प वृक्ष के नीचे दी। और शिक्षा में क्या दिया, तो छंद सिखाए, व्याकरण सिखाया और निरुक्ता सिखाई। तो आप याद रखें, आपको याद हो गया होगा कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ता, छंद, ज्योतिष को क्रम से याद रखें कि ज्योतिष ने शिक्षा दी। शिक्षा दी कहाँ दी, कल्प वृक्ष के नीचे दी। और कल्प वृक्ष में के नीचे शिक्षा दी किस चीज़ की, तो हमें छंद सिखाए, व्याकरण सिखाई और निरुक्ता सिखाई। तो ये 6 वेदांग हो गए जो आपको समझ में आ गए होंगे। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे, बात करते हैं स्मृतियों की। ये भी एक वैदिक साहित्य का एक हिस्सा है। तो स्मृति की बात करें तो स्मृति में ये 6 स्मृतियाँ दी गई हैं। एक मनुस्मृति हो गई, यज्ञवाल्यक स्मृति हो गई, नारद स्मृति हो गई, पराशर स्मृति हो गई, बृहस्पति स्मृति हो गई और कात्यायना स्मृति हो गई। ये 6 स्मृतियाँ दी गई हैं जो कि हैं। तो इसमें से जो मेनली इंपॉर्टेंट है वो आपकी मनुस्मृति इंपॉर्टेंट है और दूसरी नारद स्मृति। ये 2 स्मृतियाँ इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी। बाकी आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं याद रख सकते हैं तो कोई ज़्यादा परेशानी की दिक्कत नहीं है। बट आप 2 जरूर याद रखिएगा, मनुस्मृति और नारद स्मृति। मनुस्मृति की बात करें तो ये सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित स्मृति है। मैंने बताया ये सबसे प्राचीन और प्रमाणित स्मृति है। कौन सी, मनुस्मृति। आप याद रखेंगे मनुस्मृति। और इस मनुस्मृति में शुंग काल का एक तरीके से मानक ग्रंथ है, आप ये याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि मनुस्मृति से रिलेटेड स्मृतियों की बात करें तो आप 2 स्मृति याद रखें, मनुस्मृति और नारद स्मृति, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और मनुस्मृति जो कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणित स्मृति है, और ये शुंग काल का एक तरीके से मानक ग्रंथ भी है, आप याद रखेंगे। और नारद स्मृति की बात करें, नारद स्मृति की महत्ता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये गुप्त युग के विषय में जानकारी देती है, आप ये याद रखेंगे। यानी गुप्त काल के विषय में आपको जानकारी कहाँ से मिलती है, तो नारद स्मृति से मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। बात करते हैं महाकाव्य की, कि ये भी वैदिक साहित्य का एक हिस्सा है। महाकाव्य, तो भारत में 2 महाकाव्य हैं, एक महाभारत हो गया, एक रामायण हो गया। तो महाभारत की बात करें सबसे पहले, तो महाभारत की बात करें तो महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो महाभारत है। और महाभारत की बात करें तो महाभारत को 3 चरणों में विभाजित किया गया, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और अंतिम चरण। ठीक है, तृतीय चरण। तो प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण में 2800 श्लोक थे। और जब प्रथम चरण में 2800 श्लोक थे तो महाभारत को क्या कहा जाता था, तो जय संहिता कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है कि बताइए कि महाभारत को प्रारंभ में क्या कहा जाता था, तो जय संहिता के नाम से जाना जाता था। और उसे मध्य में जब उसमें 2400 श्लोक हुए तब उसमें भारत के नाम से जाना गया। और अंतिम चरण में जब इसमें 1 लाख श्लोक हो गए, जब इसमें 1 लाख श्लोक हो गए तब इसे शतसहस्त्र संहिता कहा गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप 3 याद रखेंगे कि महाभारत प्रारंभ में इसे जय संहिता कहा जाता था जब इसमें 2800 श्लोक थे, और मध्य में जब महाभारत में 24,000 श्लोक थे तब इसे भारत कहा जाता था, और जब महाभारत में 1 लाख श्लोक हो गए जो कि इसका अंतिम चरण था तब इसे शतसहस्त्र संहिता कहा जाता था। आप ये बात याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो कह रहा है महाभारत में 18 पर्व हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महाभारत में पर्व कितने हैं, तो 18 पर्व हैं महाभारत में, आप याद रखेंगे। और अगर 6वें पर्व की बात करें तो 6वें पर्व के भाग को ही
गीता कहते हैं। छठवें पर का जो भाग है इसी को गीता कहते हैं, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। और श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है, तो आप ये याद रखेंगे, तो वो भाषा है संस्कृत, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि महाभारत जो कि भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसे 3 चरणों में डिवाइड किया गया। प्रथम चरण में इसे 2800 श्लोक थे, द्वितीय चरण में 24,000 श्लोक हुए, तृतीय चरण में 1,00,000 श्लोक हुए। जब इसमें 2400 श्लोक थे तब इसे जय संहिता कहते थे। जब इसमें 2800 श्लोक थे तब इसे जय संहिता, जब 24,000 श्लोक थे तब भारत, और जब 1,00,000 श्लोक हुए तब इसे सत सहस्त्र संहिता कहा गया। याद रखेंगे आप। इसमें 18 पर्व होते हैं। छठवें पर्व के भाग को ही गीता कहते हैं, ठीक है। और श्रीमद् भागवत गीता जो है मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई, यानी मूल रूप से तो वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, बात करते हैं रामायण जो कि हमारा दूसरा महाकाव्य है। तो बात करते हैं इस महाकाव्य में कुल 24,000 श्लोक थे, 500 उपखंड थे और 7 कांड अथवा 7 अध्याय थे। आप जानते होंगे इसके विषय में पहले से ही, तो फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि इसमें रामायण में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा 7 कांड या अध्याय थे। इन 7 कांडों के नाम जो हैं वो निम्नलिखित हैं। एक बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, अरण्य कांड हो गया, अरण्य मतलब समझते वही जंगल कांड, ठीक। किष्किंधा कांड हो गया, ठीक है। सुंदर कांड हो गया, लंका कांड हो गया जो कि युद्ध है ना, रावण से युद्ध के लिए जाना जाता है, और उत्तर कांड हो गया। ये इन कांडों के विषय में आप जानते होंगे, भले आप सीक्वेंस से ना जानते हों पर इनके नाम जरूर जानते होंगे आप। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें से, इनमें सबसे बड़ा जो अध्याय, सबसे बड़ा जो कांड है वो बाल कांड। सबसे बड़ा कांड जो है बाल कांड जो कि पहला है, और सबसे छोटा कांड जो है वो कि किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड समझते हो, राजा बलि के साथ जो युद्ध हुआ है वही किष्किंधा कांड है, ठीक। वही किष्किंधा कांड है जो राजा बलि के साथ युद्ध हुआ, भगवान राम ने राजा बलि की हत्या की थी, है ना, तो उसका वर्णन किष्किंधा कांड में ही है। बाल कांड में उनकी बाल लीलाओं के विषय में बताया गया है, आप जानते होंगे पहले से ही से इसके बारे में, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता रामायण को कहते हैं, ये याद रखेंगे। चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता किसे कहा जाता है, रामायण को कहते हैं, ये याद रखेंगे आप। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है, और ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये तो एग्जाम में अक्सर मिल जाता है कि बताइए कि रामायण में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो बाल कांड। सबसे छोटा कांड कौन सा है, किष्किंधा कांड, है ना। ये हिंदी वगैरह में भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जीएस में तो पूछा जाता है। हिंदी वगैरह में अगर आप सीटेट टेट देते हैं तो उसमें हिंदी वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो आप याद रखेंगे। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट कदम, नेक्स्ट आगे बात करते हैं पुराणों की। तो पुराणों की बात करें तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा जो क्रमबद्ध विवरण मिलता है, हमारे जो मतलब इतिहास का सबसे क्रमबद्ध जो विवरण मिलता है वो हमें पुराणों से मिलता है। और इसके जो रचयिता हैं वो श्री लोमहर्ष जी हैं और उनके पुत्र उग्रश्रवा। ये 2 नाम याद रखेंगे कि पुराणों की जो रचयिता कौन है, तो श्री लोमहर्ष और उनके पुत्र जो हैं उग्रश्रवा, ये उनके रचयिता हैं। इनकी संख्या कितनी पुराणों की, तो 18 पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, जिनमें केवल 5 पुराण आप याद रखेंगे। 5 कौन से, मत्स्य हो गया, वायु हो गया, विष्णु हो गया, ब्राह्मण हो गया एवं भागवत हो गया में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मतलब राजाओं के जो वंश की डिटेल तुमको मिलेगी वो इन्हीं 5 पुराणों में मिलेगी। मत्स्य पुराण में, वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, ब्राह्मण पुराण में और भागवत पुराण में, ठीक है। आगे बात करें पुराणों में, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन प्रमाणित पुराण है। आप ये याद रखेंगे कि जो पुराणों में सबसे प्राचीन प्रमाण है, प्राचीन जो है वो कौन सा प्रमाण है, तो वो कौन सा पुराण है, वो मत्स्य पुराण है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। आगे बात करते हैं आगे बात करें तो विष्णु पुराण का संबंध किससे है, तो मौर्य वंश से संबंधित हैं। और जो मत्स्य पुराण का संबंध है वह आदि सातवाहन वंश से संबंधित है। और जो वायु पुराण का संबंध है वो गुप्त वंश से संबंधित है। ये तीनों संबंध याद रखेंगे आप। ये पूछ देता है एग्जाम में, बताइए कि विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है, मौर्य वंश से, या पूछ देगा एग्जाम में बताइए कि आन सातवाहन वंश से संबंधित पुराण का नाम क्या है, तो मत्स्य पुराण। और या गुप्त वंश का संबंध किससे है, तो वायु पुराण से। याद रखना कठिन नहीं है, आप ऐसे याद रखिए कि जो मौर्य थे वो विष्णु जी की पूजा करते थे, तो विष्णु पुराण यानी मौर्य वंशी जो थे विष्णु जी की पूजा करते थे, तो ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से हो गया।
और मत्स्य पुराण की बात करें तो आंध्र सातवाहन वंश के लोग जो थे वो मछली पकड़ते थे, ऐसे याद रखें। तो मछली पकड़ते थे तो इसलिए सातवाहन हो गए। आप रिलेट कर सकते हैं कि सातवाहन मछली पकड़ते थे तो मत्स्य पुराण हो गया। और मौर्य वंश के लोग जो विष्णु जी की पूजा करते थे तो विष्णु पुराण हो गया। और वायु की बात करें तो वायु पुराण गुप्त वंश से है। तो जो गुप्त वंश के जो लोग थे वो हवा भरते थे टायर वगैरह में, है ना। वो उस समय तो चलती नहीं थी, लेकिन फिर भी रिलेट कर सकते हो कि गुप्त वंश के जो लोग थे वो टायर वगैरह में हवा भरते थे। तो गुप्त प्राण जो हो गया वायु प्राण हो गया जो गुप्त वंश से। तो ये रिलेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, मैं आपको याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ। ये एक माध्यम है कि आपके मस्तिष्क में मेरी बात बैठ सके। तो नेक्स्ट पॉइंट आगे है, करा स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वह भी पुराण सुन सकते थे। मतलब हमने बताया था आपको पहले ही कि स्त्रियों की स्थिति जो थी सिंधु सभ्यता में वो काफ़ी शानदार थी, लेकिन वैदिक काल में इनके जो प्रभुत्व था उसमें धीरे धीरे कमी आने लगी। और उसका परिणाम क्या हुआ, इन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वेद पढ़ने की अनुमति इन्हें नहीं थी, केवल वो, और ना ही पुराण पढ़ने की अनुमति। न वेद और पुराण दोनों इन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है, लेकिन पुराणों को वो सुन सकते थे। चाहे स्त्रियां हो या शूद्र हो, पुराणों को सुन सकते थे। और उनको पढ़ने का कार्य जो करते थे वो सब ब्राह्मण ही करते थे, आप ऐसे याद रखेंगे। तो स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वह भी पुराण सुन सकते थे, आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, मतलब वैदिक काल में वो पुराणों को सुन सकते थे। और सुनाने वाले कौन थे, तो ब्राह्मण हुआ करते थे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलते हैं इसी क्रम में बात करते हैं ब्राह्मण। अब वैदिक संहिता हमने बताया था कि वैदिक संहिता का जो क्रम था आप देख सकते हैं, ये मैंने इसका सीक्वेंस बताया था कि वैदिक साहित्य के बाद ब्राह्मण आ गया, ये ब्राह्मण हो गया, आरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया। तो मैंने वैदिक साहित्य के अंदर कितने ग्रंथ हैं वो मैंने अपनी डिटेल में बताया कि पुराण हैं और महाकाव्य हैं, ठीक है, ये सब बताया। अब आपको मैं ब्राह्मण के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ब्राह्मण क्या है। तो आप चलते हैं आगे, स्मृतियाँ भी बताई आपको हमने। तो ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण ये जो है, तो कह रहा सभी वेदों के व्याख्यात्मक भाग होते थे। ब्राह्मण जो होते थे, ये ग्रंथ था, तो उसमें सभी वेदों का व्याख्यात्मक वर्णन होता था, जिसे ब्राह्मण कहते थे। बलिदान और अनुष्ठानों की बहुत सारी विस्तार से चर्चा की गई है इसमें। तो आप ऐसे याद रखेंगे ब्राह्मण क्या था, जिसमें वेदों की चर्चा की गई, व्याख्यात्मक ढंग से डिटेल में बताया गया है, आप याद रखेंगे। बात कर लें अरण्यक की, तो अरण्यक क्या था, तो ये ब्राह्मणों से संबंधों को समाप्त करते हुए, मतलब ब्राह्मणों से संबंध को समाप्त कर दिया। और जो तपस्वी, जो मतलब तपस्वी होते थे तथा वनों में रहने वाले छात्र रहते थे, उनके लिए मुख्यतः लिखी गई पुस्तक को अरण्यक बोला जाता है, आप याद रखें। उनके लिए जो पुस्तक लिखी गई थी उसे अरण्यक बोला जाता है, आप ये याद रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, बात करते हैं उपनिषद की कि उपनिषद क्या था, जो हमने बताया था इसका अंतिम क्या था। हमने कहा था वैदिक सीक्वेंस क्या था, वैदिक साहित्य से ब्राह्मण से बना था क्या बोलते हैं तुम्हारा अरण्यक से उपनिषद। तो भारतीय दर्शन का जो मुख्य व आधार था तथा वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग जो था वो क्या था, उपनिषद था, आप ये याद रखेंगे। इन्हें वेदांत भी कहते हैं। अब वेदांत से बात आई, अभी मैंने बताया कि वो तो वेदांत थे, है ना, ये वेदांत, इन्हें वेदांत भी कहते हैं, आप ये याद रखेंगे। तो उपनिषद का अर्थ क्या है, तो उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्त हेतु गुरु के समीप बैठना। मतलब शिष्य के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के समीप बैठना ही उपनिषद कहलाता है एक तरीके से, ये उपनिषद का अर्थ है। और आप हमको बताएंगे अच्छा कमेंट बॉक्स में कि गुरु के समीप शिक्षा ग्रहण करने वाले शिष्य को क्या कहते हैं, बता सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का कि वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा उपनिषदों से मिलती है। वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा, मतलब जो वैदिक साहित्य हमारे कौन से चार मैंने बताया कि वैदिक साहित्य हो गया, वैदिक साहित्य से ब्राह्मण से अरण्यक, अरण्यक से उपनिषद। तो वैदिक साहित्य की बात कर रहा है कि वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो उपनिषद में मिलती है। ये याद रखेंगे कि मोक्ष शब्द का प्रयोग उपनिषद में मिलता है, और उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, आप याद रखेंगे कि उपनिषद किस पर आधारित पुस्तकें हैं, दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि बताइए उपनिषद किस पर आधारित पुस्तकें हैं, तो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, ये पॉइंट याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं उपनिषद के विषय में ही। करा अध्यात्म ज्ञान के विषय में निचकेता तथा यम, ये निचकेता तथा यम का संवाद कठोप उपनिषद में
मिलता है। यानी आपसे पूछा, सीधे सीधे बताएगा कि बताइए नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है, तो आपका जवाब होगा कठोप उपनिषद में मिलता है। अब ये संवाद क्या था, तो संवाद मतलब वही डिटेल, मतलब एक तरीके से चर्चा हो रही थी किस टॉपिक पर, तो उसमें चर्चा क्या चल रही थी संवाद में, तो कह रहे थे कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है, या अजन्मा नित्य तथा शाश्वत है। मतलब ये कह रहे थे कि आत्मा जो है वो अजर है, अमर है, इसी के विषय में बताया जा रहा था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं बात को कि नचिकेता और यम का जो संवाद है वो किस उपनिषद में है, ये याद रखेंगे, तो आंसर होगा आपका कठोप उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसी क्रम में, बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो कह रहा सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है, इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि सत्यमेव जयते का वर्णन किस उपनिषद में है, तो मुंडको उपनिषद में है, या सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपका जवाब होगा कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और मुंडको उपनिषद में ही यज्ञों की तुलना जो की गई है वो टूटी नाव से की गई है। आप ये भी याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बताइए किस उपनिषद में यज्ञों की तुलना टूटी नाव से की गई है, तो आपका जवाब होगा मुंडको उपनिषद। आपको बात समझ में आ गई होगी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि सत्यकाम जवाल महर्षि गौतम के शिष्य थे। आप याद रखेंगे सत्यकाम जमाल जो हैं वो महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जबाला था, इनकी माता का नाम जबाला था। ठीक है, करा सत्यकाम जवाल की कथा, सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, वो छंदोग उपनिषद में उल्लेखित है। कहने का तात्पर्य ये है कि सत्यकाम जवाल कौन थे, तो ये महर्षि गौतम के शिष्य थे। ठीक, इनकी माता का नाम जबाला था, और सत्यकाम जवाल जी की जो कथा है, जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, वो कथा किस उपनिषद में वर्णित है, तो छंदोग उपनिषद। आप ये याद रखेंगे कि छंदोग उपनिषद में वर्णित है। आप पूरी बात नहीं याद रख सकते हैं कि सत्यकाम जवाल किसके शिष्य थे या उनकी माता का नाम क्या था, तो आप इतना जरूर याद रखें, सत्यकाम जवाल की जो कथा है वो अनब्याही माँ को, जब भी क्वेश्चन में लिखा हो ऐसे कि अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, मतलब सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, वो किस उपनिषद से संबंधित है, ऑप्शन में लिखा होगा कठोप उपनिषद, मुंडको उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद। तो आपको जवाब देना होगा छंदोग्य उपनिषद से संबंधित है। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख दर्शनों की, उनके दर्शन और उनके प्रवर्तक की। तो दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, आप याद रखेंगे कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं, कपिल मुनि हैं। योग दर्शन के पतंजलि हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं बाबा रामदेव, पतंजलि उनका प्रोडक्ट है ना, रिलेट कर सकते हैं कि योग दर्शन के कौन से हैं, तो पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के गौतम से याद रखते, गौतम बुद्ध याद रख सकते हैं, गौतम बुद्ध अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, है ना। तो न्याय दर्शन के गौतम बुद्ध, योग के पतंजलि और सांख्य के कपिल मुनि थे। ये तीन बता दिए। आगे देखिए, वैशेषिक के कड़ाद या उलूक आप याद रखेंगे, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हो गए याद रखेंगे, उत्तर मीमांसा के वादरायण याद रखेंगे, और चारवाक के चारवाक याद रखेंगे। तो ऊपर के चार तो बड़े इजी हैं, सांख्य के कपिल मुनि हो गए, है ना, मुनि जी हैं, कपिल मुनि जी हैं जो सांख्य के हो गए, योग दर्शन के आपके पतंजलि हो गए, न्याय दर्शन के गौतम हो गए, और चारवाक के चारवाक हो गए, चारवाक दर्शन के चारवाकी हो गए, नाम से ही आप पहचान जाएंगे। तीन याद रखने जो कि थोड़ा टिपिकल हैं, एक वैशेषिक दर्शन जिसके कड़ाद या उलूक, ये दो एक नाम है कड़ाद या उलूक, इनको माना जाता है ये उनके प्रवर्तक हैं। दूसरा पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे और उत्तर मीमांसा के वादरायण थे। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐसे ही पूछ लेते हैं एग्जाम में, ऐसे ही पूछ लेता है कि बताइए सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि, या पूछ देगा पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, जैमिनी, या ऐसे पूछ देगा बताइए वादरायण ने किस दर्शन का निर्माण किया था, या किस दर्शन के प्रवर्तक थे, उत्तर मीमांसा के। ऐसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन को आगे पीछे करके किसी भी तरीके से वो तोड़ मरोड़ करके पूछ सकता है आपसे। ठीक है, एक ये पॉइंट याद रखेंगे कि सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसमें से जो सांख्य दर्शन है, ये जो सांख्य दर्शन है वो भारत के सभी दर्शनों में से सबसे प्राचीन दर्शन था। तो आपसे पूछा जाए भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा था, तो आप जवाब देंगे कि सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीन दर्शन था। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लें ऋग वैदिक कालीन कुछ नदियों की बात कर लेते हैं हम। तो नदियों की बात करें, इसमें प्राचीन नदी एक प्राचीन नाम है एक तरफ, दूसरी तरफ आधुनिक नाम है। तो प्राचीन नाम की बात करें तो पहले देखो क्रुम एक नदी है जिसका प्राचीन नाम क्रुम है, नदी है जिसका प्राचीन नाम क्रुम है, और इसका आधुनिक नाम कुर्रम। तो क्रुम का कुर्रम, कुभा का काबुल, क्रुम का कुर्रम,
वितस्ता का झेलम, आस्किन का चिनाब, परुश्री का रावी, शतुद्री का सतलज। अब रिलेट कर सकते हैं क्रुम का कुर्रम, कासे कासे, है ना, क्रुम का कुर्रम, कूबा का काबुल, भा काबुल रिलेट कर सकते हैं ना, कूबा का काबुल, क्रुम का कुर्रम, वितस्ता का झेलम, याद रखना पड़ेगा आपको, वितस्ता का झेलम, आस्किनी का चिनाब, देखो उसमें छोटी की बड़ी मात्रा लगी है, चिनाब, आस्किनी, चिनाब, है ना, तो रिलेट कर सकते हैं आप। परुश्री का रावी, देखो रा आ रही है ना, रावी, परुश्री, परुश्री, है ना, परुश्री का रावी, आप ले परुश्री का रावी। और रावी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया था कि यहाँ पर रावी नदी पर ही दशराज युद्ध हुआ था, जिसे राजा सुदास ने जीता था। आप याद रखेंगे पॉइंट, ठीक है, कि दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था, तो परुश्री नदी के तट पर हुआ था, और उसमें जीता कौन था, तो राजा सुदास जीते थे। ठीक है, आगे बात करें शतुद्री, शतुद्री का सतलज, सा से शतुद्री, सा से सतलज, है ना, रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद विपाशा का व्यास, वी से विपाशा, वी से व्यास, है ना, व्यास, विपाशा, व्यास। ठीक, सदा निरा का गंडक, ये याद करना है आपको। जसवती का घग्गर याद करना है। गोमती का गोमल आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। सुवास्तु का स्वात, ये भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो क्रुम का कुर्रम, कुभा का काबुल, वितस्ता का झेलम, आश्किनी का चिनाब, रावी का परुश्री का रावी, शतुद्री का सतलज, विपाशा का व्यास, सदा नीरा का गंडक, द्रौपदी का घग्गर, गोमती का गोमल और सुवास्तु का स्वात। ये कुछ नदियां हैं जिनके आधुनिक नाम और प्राचीन नाम मैंने आपको बताया है, मैंने आपको बताया। आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि काबुल, कुर्रम, गोमल, स्वात नदियां, ये काबुल हो गई, कुर्रम हो गई, गोमल हो गई और स्वात नदियां, ये अफगानिस्तान में बहती हैं। ये अफगानिस्तान में बहती थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। आप ये याद रखेंगे। तो मतलब अगर पूछा जाता है कि बताइए आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था, ये कैसे स्पष्ट होता है, तो आप बता सकते हैं कि कुबल, कुर्रम, गोमल, स्वात नदियां जो कि अफगानिस्तान में बहती थी, इससे स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसमें कुछ और पॉइंट हैं। कहते हैं कि वैदिक देवताओं में बृहस्पति जी, वैदिक देवता थे जिसमें से बृहस्पति जी को पुरोहित का नाम माना जाता है, पुरोहित माना जाता है। पुरोहित समझते हो, जो पूजा पाठ कराते थे, है ना, तो वही पुरोहित होते थे। तो वैदिक देवताओं में बृहस्पति जी को पुरोहित माना जाता है। और ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में निष्क, ये शब्द इंपॉर्टेंट आया है, निष्क। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द इंपॉर्टेंट आया है, निष्क। तो ये निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए किया जाता था, आप ये याद रखेंगे। और निष्क का मतलब क्या होता है, सोने का हार। निष्क का वास्तविक अर्थ होता है सोने का हार। तो याद रखेंगे, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए किया जाता है, और उसमें आभूषण का क्या नाम था, तो सोने का हार था, ये याद रखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो कह रहा बोगास कोई, ये एशिया माइनर या अभिलेख है, इसे दो नाम से जानते हैं, बोगास कोई या एशिया माइनर, किसी भी नाम से आप कह सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं इसे, बशर्ते आपको दोनों नाम याद हों, क्योंकि एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। कह रहा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, ये याद रखेंगे कि मतलब ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना कौन सा अभिलेख देता है, तो बोगास कोई व एशिया माइनर अभिलेख देता है। आगे बात करें, इस अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। आप याद रखेंगे कि मतलब बोगास कोई अभिलेख है एशिया माइनर, और जो कि ईरान से भारत में आर्यों के आने के संकेत देता है या सूचना देता है। और ऋग्वैदिक काल के जो अभी इस अभिलेख में ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का वर्णन है, वो देवता कौन थे, तो चार थे, याद रखेंगे, इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य। इंद्र को आप जानते होंगे कि आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे, युद्ध के देवता माने जाते हैं। वरुण और मित्र की बात करें तो वरुण आपको पता है जलदेव, तो वरुण मित्र ये दोनों भाई थे, इन्हें वरुणामित्र भी बोलते हैं। तो वरुण जो थे वो क्या बोल मित्र जो थे वो सागर के जल के मालिक थे, यानी स्वामी थे। और जो वरुण थे वो सागर के ऊपरी जल, यानी जो मित्र जो थे वो जो इसका आंतरिक जल होता था या नीचे का जल हिस्सा होता था उसके मालिक थे। और जो वरुण जो थे वो सागर के ऊपरी सतह तथा नदियों, झरनों, इन सब के मालिक थे वरुण। तो इन्हें ये याद रखें, रिलेट कर सकते हैं, वरुण मित्र ये दोनों भाई थे। ठीक है, तो कहा जाता है वरुण मित्र जो थे वो क्या नाम, अदिति, जो कि कश्यप ऋषि की पत्नी थी, माता अदिति के पुत्र थे वरुण और मित्र। ये भी याद रखेंगे आप, ये याद रख सकते हैं तो रखें, और नहीं तो आपको मैंने याद करने के लिए कि आपके माइंड में ये बात बैठ जाए, याद कराने के लिए बताया कि वरुण मित्र जो थे वो कश्यप ऋषि की पत्नी माता अदिति के पुत्र थे। आगे बात कर ले नासत्य की। नासत्य कौन से देवता थे, आप बता सकते हैं? चलिए मैं ही बताता हूँ। नासत्य की बात करें तो नासत्य जो थे अश्विनी कुमार के दो पुत्र थे, एक थे नासत्य, एक थे शायद दरास करके कुछ दो पुत्र थे, दोनों अश्विनी कुमार के नाम से जाने जाते हैं। दोनों ही स्वास्थ्य के देवता थे। अश्विनी कुमार के जो पुत्र थे वो स्वास्थ्य के देवता थे नासत्य,
और नासत्य की पत्नी ज्योति, जो कि मानव शरीर की माता कही, मानव शरीर की जनक कही जाती, मानव शरीर की जनक देवी ज्योति जो थी वो नासत्य की पत्नी थी, है ना। तो आपको बता दें जो नासत्य थे इन्हीं के अवतार थे महाभारत में नकुल सहदेव जो कि पांडव थे, ठीक है। तो वो इन्हीं अश्विनी कुमारों के अवतार थे नासत्य के, ठीक है। ये आयुर्वेद के ज्ञाता हुआ करते थे, स्वास्थ्य के देवता थे, आप याद रखेंगे। तो आप याद रखेंगे कि बोगास को एशियन माइनर अभिलेख में किन देवताओं का वर्णन मिलता है, तो 4 देवता हैं, इंद्र और उसके बाद 2 भाई हैं वरुण और मित्र, उसके बाद एक स्वास्थ्य के देवता हैं नासत्य। आशा करते हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। अब जानते हो यज्ञ करते थे, है ना, और प्रकृति पूजा प्रकृति देवी को भी मानते थे। तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था वो प्रमुखता प्रकृति पूजा और यज्ञों पर आधारित था, ठीक है। और ऋग्वैदिक की बात करें ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल जो था या ऋग्वैदिक धर्म जो था वो बहुदेववादी था, मतलब बहुत से देवों की पूजा होती थी। आप नाम सुन सकते हैं, देखो मैंने बताया इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि, नासत्य, सोम, है ना, बृहस्पति, ये सब देव थे जिनकी पूजा होती थी, ठीक है। तो और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो याद रखेंगे ऋग्वैदिक जो धर्म था वो कैसा था, तो बहुदेववादी था, ठीक है। एकेश्वरवाद नहीं था, बहुदेववादी था, यानी बहुत से देवताओं की पूजा होती थी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं जीविकोपार्जन की। तो जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक, मतलब जीविकोपार्जन हो तो वेद वेदांग मतलब वेदों को और वेदांगों को पढ़ाने वाले जो अध्यापक होता था उसे क्या कहते थे, तो उसे उपाध्याय कहते थे। आप याद रखेंगे कि जीविकोपार्जन मतलब अपनी जीविका को चलाने के लिए, है ना, वेद वेदांगों को पढ़ाने वाले अध्यापक को हम उपाध्याय कहते थे, ये याद रखेंगे। और संस्कारों की बात करें तो संस्कारों की कुल संख्या जो थी वो क्या थी, 16 थी। संस्कारों की कुल संख्या क्या थी, 16 थी। और संस्कार आपको समझते होंगे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके 16 संस्कार होते हैं, जैसे कि गर्भाधान पहले, फिर पुंसवान, फिर सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तनम, विवाह तथा अंत्येष्टि। अंत में मतलब अंत्येष्टि मतलब मृत्यु, जो क्रियाक्रम होता है वो अंत्येष्टि हो जाती है। अंत्येष्टि हमारा अंतिम एक तरीके से संस्कार है, और गर्भाधान हमारा प्रथम संस्कार। आप ये याद रखेंगे कि जो संस्कार है 16 संस्कार है, इसमें पहला संस्कार क्या है, गर्भाधान है, और अंतिम संस्कार क्या है, अंत्येष्टि, है ना। तो ये 16 संस्कार होते हैं। आगे बात करते हैं, ये बात कर ले उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में अंग और मगध, ये जो 2 राज्य थे, ये आर्य संस्कृत की धुर समझा जाता था, मतलब एक तरीके से बिल्कुल केंद्र थे आर्य संस्कृत के अंग और मगध। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, मतलब राजा के राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ होता था उसे राजसूय यज्ञ कहा जाता था। तथा राज्य विस्तार के समय, मतलब जो राज्य विस्तार होता था उसके समय जो यज्ञ किया जाता था अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। आप याद रख सकते हैं कि भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था अपने राज्य का विस्तार करने के लिए ही, ठीक है। तो राज्य विस्तार के समय जो यज्ञ किया जाता है उसे अश्वमेध यज्ञ कहते हैं, और राज्य अभिषेक के समय जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसूय यज्ञ कहते हैं। राज्य अभिषेक से रिलेट कर सकते हैं राजसूय यज्ञ, और राज्य विस्तार के समय जो यज्ञ होता है उसे अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। भगवान राम से आप रिलेट करके इसे याद रख सकते हैं कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था अपने राज्य का विस्तार करने के लिए ही। आगे बात करें उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित हो गया था। ये पॉइंट मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जब ऋग्वैदिक काल आया था, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म आधारित बता रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, ठीक है। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो थे वो कर्म पे आधारित थे, यानी जो पूजा पाठ कर्मकांड करता था वो ब्राह्मण, जिसकी भुजाओं में बल होता था, ताकतवर होता था, वो क्षत्रिय, और जो मतलब गांव-गांव जाकर व्यापार करता था तो उसे वैश्य कहते थे, और जो इन तीनों की यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों की सेवा करता था उसे शूद्र कहते थे। तो पहले तो ये कर्म आधारित थी, बाद में ये वंशानुगत हो गई, मतलब अब ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य और शूद्र का शूद्र, ठीक है। तो याद रखेंगे ये परंपरा कब से लागू हुई, उत्तर वैदिक काल से लागू हुई, ठीक है। पहले हमारे धर्म में जातिपात कुछ नहीं था, पहले हम सब लोग कर्म से जाने जाते थे, लेकिन आजकल हम लोग धर्म से जाने जाते हैं, यानी जन्म से जाने जाते हैं, ठीक है। आगे बात करें हम उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा जाता था और हल रेखा को सीता कहा जाता था। आप याद रखेंगे हल को सिरा कहा जाता। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहा जाता था और हल रेखा को सीता कहा जाता था।
अब हल रेखा से आप रिलेट कर ले सकते हैं, माता सीता का जन्म जो हुआ था वो खेत में, राजा जनक जी जो जुताई कर रहे थे खेत में, तो हल से तभी उनका जन्म हुआ था, है ना। तो इसको रिलेट कर सकते हैं कि हल रेखा जो का संबंध है वो सीता जी से है, इसीलिए हल रेखा को सीता कहते हैं, और उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहते थे। दोनों को याद रखेंगे, हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। नेक्स्ट बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर वैदिक काल है, ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, है ना। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, ये याद रखेंगे कि बताइए उत्तर वैदिक काल में पक्की ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम किस नगर में हुआ था, तो वो नगर कौन सा था, कौशाम्बी। ठीक है, आशा करते हैं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख। ये ऐसे ही इससे रिलेट नहीं करता, फिर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छूट गया था तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। अभिलेखों की बात करें तो एक तरफ अभिलेख, दूसरी तरफ शासक की, मतलब ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि बताइए कौन सा अभिलेख किससे संबंधित है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो पहला हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राज खारवेल से संबंधित है, इसे तिथ रहित अभिलेख भी कहा जाता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बताइए कि तिथ रहित अभिलेख किसे कहते हैं, तो हाथी गुम्फा अभिलेख को कहते हैं, या तिथ रहित अभिलेख का संबंध किस राजा से है, तो कलिंग राज खारवेल से है, आप ये याद रखेंगे। दूसरी बात करें जूनागढ़ अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख के नाम से जाना जाता है, ये रुद्रदामन से संबंधित है। तो जूनागढ़ अभिलेख किससे हो गया, रुद्रदामन से संबंधित हो गया। नासिक अभिलेख की बात करें, ये गौतमी बलश्री से संबंधित है। जो नासिक अभिलेख है ये गौतमी बलश्री से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये प्रयाग स्तंभलेख, ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख की बात करें तो मालवा नरेश यशोधर्मन का है, यशोवर्मन का। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का, ये प्रतिहार वंश के जो शासक थे भोज, उनसे संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, अब याद रखेंगे, देखो ये जूनागढ़ अभिलेख था, लेकिन ये भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख है, ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है, लेकिन भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो हुआ, ये भीतरी एवं जूनागढ़ जो अभिलेख हुआ ये किससे संबंधित है, तो ये स्कंद गुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख की बात करें तो ये बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि तिथ रहित अभिलेख है, ये कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख जो कि गिरनार अभिलेख के नाम से जाना जाता है, रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से। और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से। और भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से। और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ये बात कर लेते हैं आगे इसकी। कह रहा पहला पॉइंट है कि अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, मतलब किसी भी अभिलेख का आप अध्ययन करते हैं तो उसे एपिग्राफी कहते हैं। यानी अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एपिग्राफी कहलाता है, आप ये याद रखेंगे। और सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र, मतलब सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र जिस अभिलेख में हुआ है उस अभिलेख को क्या कहते हैं, तो उस अभिलेख को हाथी गुम्फा अभिलेख कहते हैं। आप याद रखेंगे कि उस अभिलेख को क्या कहते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख कहते हैं उस अभिलेख को जिसमें भारतवर्ष का जिक्र हुआ है। आगे बात करें, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौर है अभिलेख है। अब दुर्भिक्ष क्या होता है, तुमने बताया संकट के समय का है ना, संकट के समय अकाल वकाल पड़ जाता वो, तो उसी को दुर्भिक्ष कहते हैं। तो उस संकट के समय का जो अभिलेख है वो सौगौरा अभिलेख है। ये गोरखपुर में राप्ती नदी के तट पर स्थित है, तो ये भी याद रखेंगे कि सौगौरा कहाँ है, यूपी के गोरखपुर में राप्ती नदी के तट पर स्थित है। आपको पता होना चाहिए, हमने बताया था नदियों चैप्टर पर पढ़ाया था कि राप्ती नदी के तट पर स्थित जो शहर है वो कौन सा है, तो गोरखपुर है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाली हूड़ आक्रमण की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, तो भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। हमें हूड़ आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य हमें एरड़ अभिलेख से मिलता है, जो किसका है, भानुगुप्त का है, ये भी याद रखेंगे कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है, यानी रिटर्न में हमें कहाँ मिलता है, किस अभिलेख में, तो एरड़ अभिलेख में मिलता है। और एरड़ अभिलेख है किसका, तो भानुगुप्त का है, ये भी याद रखेंगे। लास्ट पॉइंट है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी हमें मंदसौर अभिलेख से मिलती है, मतलब जो रेशम बुनकर होते थे उनकी श्रेणियों की जानकारी, उनकी कैटेगरी की जानकारी जो मिलती है हमें वो मंदसौर अभिलेख से मिलती है। तो आप ये याद रखेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का एक लिंक दिया गया है, जिस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको मेरे हर एक वीडियो की PDF मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।